The Mermaid Princess। गुड मॉर्निंग। मेरी परियां कहाँ है? ओह, सब अपना काम कर रही हैं। आपने मेरी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। हाँ, सभी बच्चियाँ बहुत ही सुंदर और नेकदिल जलपरियाँ बनेगी। 6 बेहद सुंदर जलपरियां तैरते हुए रानी माँ के कमरे में आई। ग्रैंडमा, देखिए हमने कितनी सुंदर चीजें इकट्ठा की है। रानी माँ ने अपनी सबसे छोटी पोती को देखा। मेरी बच्ची, लगता है तुम कुछ नहीं लाई हो। ग्रैंडमा, महल के बाहर सुंदर लाल फूलों को देख मुझे बहुत खुशी मिलती है, और जब आप समंदर के ऊपर की जीवन की कहानियाँ सुनाती हैं तो और खुशी मिलती है। बस तुम 15 साल की हो जाओ, फिर सब बताऊंगी। ओह ग्रैंडमा, लेकिन उसमें तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम है। तब तक तुम्हारी बड़ी बहनें तुम्हारी मदद करेंगी। जैसे ही बड़ी राजकुमारी 15 साल की हुई, उसने समुद्र के ऊपर का जीवन देखा। हेलो ग्रैंडमा। ओह मेरी प्यारी बहनों, मैं चांद की रोशनी के नीचे रेत पर लेटी थी। मैंने एक सुंदर शहर देखा और एक मधुर धुन भी सुनी, और हाँ, घोड़े की बग्गी भी देखी। अब वक्त था दूसरी राजकुमारी के समुद्र के ऊपर जाने का। जब मैं ऊपर गई तो डूबता सूरज आग के गोले जैसा दिख रहा था, और बादल भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे, और साथ ही पंछियों का झुंड भी गुजर रहा था। ये सब कुछ सपने जैसा था। अब तीसरी राजकुमारी के समुद्र के ऊपर जाने का वक्त आ गया। ओह प्यारी बहनों, मैं एक बड़ी नदी में तैरी। आप सोच भी नहीं सकते मैंने क्या क्या देखा। हरे पहाड़, लंबे पेड़ और पौधे, और साथ ही कुछ इंसानों के बच्चे। लेकिन तभी एक अजीब जानवर आवाजें करते हुए मेरे पास भागता आया। फिर मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। शायद उसका नाम डॉग था, क्योंकि सारे बच्चे पूछ रहे थे कि डॉग चिल्ला क्यों रहा है। अब वक्त आया चौथी राजकुमारी के समुद्र के ऊपर जाकर जीवन देखने का, पर वो बहुत शर्मीली थी, इसलिए अंदर ही रही। तो मैं समंदर के बीच में ही रुक गई थी, और वहाँ मैंने कुछ शरारती डॉल्फिन्स को देखा। वहाँ कुछ बड़ी व्हेल्स भी थी, लेकिन मैं उनके नजदीक बिल्कुल नहीं गई। क्या तुम सच में समंदर के बाहर नहीं गई? तुम बहुत बोरिंग हो। समंदर को तो तुम कभी भी देख सकती थी, बुद्धू। और आखिरकार सबसे छोटी राजकुमारी 15 साल की हुई। ओ मेरी बच्ची, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। जाओ। राजकुमारी समुद्र के ऊपर गई। समुद्र कितना सुंदर है। आइसबर्ग्स हीरे के जैसे लग रहे हैं। आसमान में तारे बिल्कुल ग्रैंडमा के मुकुट की तरह चमचमा रहे हैं। लेकिन राजकुमारी के सामने एक बड़ा सा जहाज आ गया। वो उसके पास गई, और जब भी लहरें उसे ऊपर उठाती, वो जहाज के अंदर इंसानों को देख सकती थी। वो सभी नाच गाकर जश्न मना रहे थे। इन लोगों ने कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। अचानक राजकुमारी ने सबसे सुंदर लड़के को देखा, जिसकी भूरी आंखें थी। जब वो उसे निहार रही थी, सभी लोग ताली बजाने लगे। राजकुमारी को समझ आ गया कि ये राजकुमार के 16वें जन्मदिन का जश्न है। ओह, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये 16 साल का है और मैं 15 साल की हूँ। उसी वक्त समंदर की शांति अशांति में बदल गई। तेज लहरें और गरजते बादल कड़कती बिजली तूफान का संकेत दे रहे थे। तेज लहरों की वजह से जहाज टेढ़ा हो गया। उसी वक्त राजकुमारी ने राजकुमार को समंदर में डूबते देखा। ओह, मेरा प्यारा राजकुमार समंदर के अंदर जा रहा है। शायद अब मैं उससे शादी कर सकूं। ये मैं क्या सोच रही हूँ? इंसान पानी के अंदर नहीं जी सकते। मुझे उसे बचाना ही होगा। राजकुमारी ने हर जगह देखा, और अंत में राजकुमार दिख गए। उसने राजकुमार को अपने पतले पर मजबूत हाथों से उठाया और उसे समंदर के ऊपर लेके गई। फिर उसका सर सीधा रख के उसे किनारे पे ले आई।
अगले दिन फिर से समंदर की लहरें शांत हो चुकी थी। राजकुमार की आंखें अब भी बंद थी, पर सूरज की किरणों से उसके गालों पर लाली आ गई। राजकुमारी ने उसके सुंदर कपाल पर किस किया और उसके गीले बालों को सुखाने लगी। अचानक उसने कुछ लड़कियों की आवाज सुनी और वहां से निकल के बड़े से पत्थर के पीछे छुप गई। उसने देखा एक लड़की राजकुमार के पास आ रही थी और दूसरों को मदद के लिए बुला रही थी। मेरे प्यारे राजकुमार को होश आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या उसे याद रहेगा कि मैंने उसे बचाया? राजकुमारी जल्द ही अपने महल की ओर लौट गई। वो बहुत शांत हो गई थी और उसने अपनी बहनों को कुछ भी नहीं बताया। वो कई बार उस पत्थर पर चली जाती जहां उसने राजकुमार को छोड़ा था, पर वो कभी नहीं दिखा और वो और मायूस हो गई। आखिरकार उसने सारी बात अपनी बहनों को बताई। ओ छोटी परी, तुमने इस बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहनों। मुझे डर था कि एक इंसान से प्यार करने पे तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगी। वैसे तुमने बेवकूफी की है, लेकिन आखिरकार तुम हमारी सबसे छोटी बहन हो। हाँ पता है, पर मेरे दोस्त राजा के महल के बारे में जानते हैं। तो फिर किसका इंतजार है? सभी जल परियां राजकुमार के महल के पास गई। ये महल तो वाकई में बहुत सुंदर है। ओह, वो पत्थर के पुतले कितने सुंदर हैं। काश उनमें से कोई एक मुझे मिल जाए। बेवकूफी मत करना। ओह, ये तो बस मजाक था। मुझे तुम्हें घर ले जाना होगा इसके पहले कि तुम कोई बड़ी गलती कर दो। राजकुमारियां जल्द ही अपने महल वापस चली गई। अब मुझे पता है मेरा राजकुमार कहाँ रहता है और मैं उसे कभी भी देख सकती हूँ। क्या उसे ये बात याद होगी कि मैंने उसे बचाया था? इंसानों के बारे में और जानकारी पाने के लिए राजकुमारी अपनी दादी के पास गई। बताइए ना ग्रैंडमा, क्या इंसान कभी नहीं मरते? बुद्धू लड़की, इंसान भी मरते हैं। वो तो हमसे भी कम जीते हैं। जब हम मरते हैं तो पानी पे बस झाग बन जाते हैं, लेकिन इंसानों का शरीर मरता है, आत्मा अमर रहती है। ग्रैंडमा, मेरी आत्मा अमर कैसे होगी, बताइए ना। अगर कोई इंसान तुम्हें बहुत प्यार करे, तुमसे शादी करना चाहे, तो ये हो सकता है। लेकिन बेटी, हमारी मछली की पूंछ जो हमारे दुनिया में खूबसूरत मानी जाती है, इंसानों की दुनिया में वो बदसूरत कहलाती है। मैं इतनी आसानी से हार बिल्कुल नहीं मान सकती। क्या पता समुद्री डायन मेरी मदद कर सके ग्रैंडमा। आओ, तुम्हारी ही आने की उम्मीद थी। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। राजकुमारी को इंसान बनने की इच्छा है ताकि वो इंसानी राजकुमार का दिल जीत सके। हाँ? ओह मैडम, प्लीज मदद कीजिए। मैं तुम्हें एक जादुई पदार्थ दूंगी। सूरज उगने से पहले उसे समंदर के ऊपर लेकर जाओ और उसे वहीं पे पी लो। फिर तुम एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की बन जाओगी। सच में? क्या ऐसा हो सकता है मैडम? थोड़ा धीरज धरो राजकुमारी। जब तुम्हारी पूंछ इंसानों के पैरों में बदल जाएगी तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। हर कदम पर तुम्हें इतना दर्द होगा जैसे तुम कांच पर चल रही हो। और एक बार तुम इंसान बन गई तो फिर से कभी जलपरी नहीं बन पाओगी और समंदर के नीचे जाके अपने परिवार से भी नहीं मिल पाओगी, कभी नहीं। ओह, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बदले में मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज चाहिए। क्या? ओह, आप आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हें पता नहीं कि मैं डायन हूँ? मैं राजकुमार से बात कैसे करूंगी मैडम?
तुम अपनी प्यारी आंखों से उसे अपने प्यार के बारे में बता सकती हो। और इस तरह राजकुमारी एक इंसान बन गई। जब ऐसा हुआ तब उसे बहुत दर्द हुआ, पर जब उसने राजकुमार को देखा तब सारा दर्द गायब हो गया और राजकुमार भी राजकुमारी को देखता रह गया। कहाँ से आई हो खूबसूरत लड़की? राजकुमारी कुछ बोल ना पाई, बस उसे घूरती रही। तुम बोल नहीं सकती? राजकुमारी ने सर हिलाया। उसकी आंखों में दर्द देखकर राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है तुम दिल की साफ हो। मेरे साथ महल चलो। जल परी ने शाही कपड़े और कीमती गहने पहने थे। राजा और रानी ने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। राजकुमारी के डांस का सभी ने लुत्फ उठाया, पर उसे काफी दर्द हो रहा था। कई बार राजकुमारी ने राजकुमार की आंखों में कुछ सवाल देखे। फिर एक दिन राजकुमार ने उसे पूछा, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें पहले कभी देखा है। लेकिन राजकुमार उसे कभी पहचान नहीं पाया और राजकुमारी फिर से मायूस हो गई। एक दिन उसने सुना कि राजकुमार पड़ोस के राज्य की राजकुमारी से शादी कर रहा है। अरे नहीं, राजकुमार ने किसी और से शादी कर ली तो मैं इंसान से वापस जल परी बन जाऊंगी। राजकुमार की शादी जहाज पर हो रही थी। जल परी राजकुमारी पानी में देख रही थी और उसने अपनी बहनों को देखा। सभी राजकुमारियों के बाल काफी छोटे लग रहे थे, बहुत छोटे। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो और तुमने अपने बालों के साथ क्या कर लिया है? हम लोगों से तुम्हारा दुख देखा नहीं गया, तो हमने खड़ूस डायन को हमारे बाल के बदले तुम्हारी आवाज लौटाने को कहा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहनों, लेकिन राजकुमार अब किसी और से शादी कर रहा है। बुद्धू लड़की, जाओ और उसे बताओ कि तुम्हारी आवाज लौट आई है। नहीं, मैं नहीं बता सकती, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी समंदर में कूद गई। वो डूब सकती थी क्योंकि अब वो इंसान थी, जल परी नहीं। लोगों ने उसे कूदते देखा और राजकुमार को फौरन बताया। राजकुमार भी पानी में कूदा और उसे बचा लिया। अब समझ में आया तुम मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। तुमने मुझे उस तूफान से बचाया था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो क्या हुआ अगर तुम बोल नहीं सकती? राजकुमार फौरन माता पिता के पास गया। पापा माफ कीजिए, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं इससे प्यार करता हूँ। राजकुमार ने शाही अंगूठी जल परी को पहनाई। जैसे ही उसने ये किया, राजकुमारी की सुरीली आवाज वापस आ गई। राजकुमारी, तुम बोल सकती हो। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे राजकुमार के साथ बाकी की जिंदगी बहुत मजेदार होने वाली है और वक्त वक्त पर बहनों से भी मिलती ही रहूंगी। रापुंज़ल। एक बार एक पति और पत्नी एक बच्चे के लिए तरस रहे थे और भगवान ने उनकी सुन ली। हमारे घर खुशियाँ आने वाली है, तो फिर तुम दुखी क्यों हो बताओ? मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे बस उस बगीचे का स्वादिष्ट सैलेड खाने का मन कर रहा है। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना वो बगीचा एक खतरनाक डायन का है। पता है, पर मैं क्या करूँ, मेरा ध्यान उधर ही है। मुझे सैलेड खाना है। ओह प्लीज, तुम कुछ करो ना। पति अपनी पत्नी को ऐसे नहीं देख सकता था, तो आखिरकार उसने बगीचे में जाने की ठान ली। उस रात वो दीवार से कूद के बगीचे में घुस गया और कुछ सैलेड लेकर अपने घर को भागा। अगले दिन उसकी पत्नी फिर से उस बगीचे की ओर देख रही थी। अब क्या परेशानी है बताओ? क्या तुम्हें सैलेड पसंद नहीं आया? मुझे सैलेड बहुत पसंद आया, लेकिन अब मुझे और खाना है। ऐसा मत बोलो। तुम जानती हो ना, अगर डायन को पता चला तो कितना बुरा होगा। तुम और कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। लेकिन उसकी पत्नी सैलेड के लिए जिद करती रही और आखिरकार उसका पति सैलेड ले आने के लिए मान गया। एक बार फिर वो दीवार फांद कर बगीचे में घुस गया और जैसे ही वो काम पे लगा तब उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम मेरे बगीचे में कैसे घुस आए, चोर कहीं के? ओह मैडम, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं चोर नहीं हूँ। मेरी बीवी माँ बनने वाली है और उसे आपके बगीचे का सैलड खाने की इच्छा है। तो क्या अब तुम चोरी करोगे? हाँ हाँ, पता है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, थोड़ी दया कर दो। मैं बस अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर सैलड लेने आया था। हाँ। तो तुम्हें जितना सैलड चाहिए मैं तुम्हें उतना सैलड लेने दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। कैसा वादा मैडम? तुम्हारी पत्नी को जो बच्चा होगा तुम उसे मुझे दे दोगे। क्या? सुना नहीं तुमने? अगर बात नहीं मानी तो बहुत पछताओगे। वो इतना डर गया कि उसने डायन की शर्त मान ली। जब बच्चा पैदा हुआ तब पति और पत्नी दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही डायन वो बच्चा लेने आ गई। ओह प्लीज दया करो, हमने इस बच्चे के लिए बहुत इंतजार किया है, इसे मुझसे दूर मत ले जाओ। तुम्हारे पति ने मुझसे वादा किया था, अब उसे पूरा करना होगा। ये बच्ची मुझे दे दो, ये मेरी है। डायन वहां से बच्ची को लेकर चली गई। डायन ने उसका नाम रपंजल रखा। देखते ही देखते रपंजल बहुत बड़ी हो गई और उसके लंबे सुनहरे बाल थे। अब डायन डरने लगी थी। रपंजल अब जवान और खूबसूरत हो गई है। मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कोई भी इसे ले जा सकता है या फिर ये कहीं भाग सकती है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं इसे मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। डायन रपंजल को जंगल के बीच में ले गई और उसे बड़ी इमारत में पूरी तरह बंद कर दिया था। ओह मम्मी, आप मुझे यहाँ बंद क्यों कर रही हैं? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ रोज आऊंगी और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन मम्मी, आप दरवाजा बंद कर रहे हैं तो आप ऊपर कैसे आएंगी? जब मैं यहाँ आऊंगी तब कहूंगी, रपंजल, रपंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। तो जब भी डायन आवाज देती तो रपंजल अपने सुनहरे बाल नीचे करती और डायन उसकी मदद से ऊपर चढ़ जाती थी। वक्त निकलता गया और रपंजल 16 साल की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। वो सारा दिन अपनी सुरीली आवाज में गाती रहती। एक दिन एक राजकुमार शिकार के लिए निकल रहा था। जैसे ही वो इमारत के नीचे से गुजरा तब रपंजल की सुरीली आवाज सुनी। क्या मधुर आवाज है! आखिर इतना सुरीला कौन गाता होगा? रपंजल को डायन ने जिस इमारत में कैद करके रखा था, राजकुमार उस इमारत में अंदर जाने का रास्ता ढूंढता रहा। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी और वो झाड़ियों में छुप गया। फिर उसने डायन को इमारत की ओर जाते हुए देखा। डायन ऊपर देखकर चिल्लाने लगी, रपंजल, रपंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। जैसे ही सुनहरे बाल नीचे आए, राजकुमार की आंखों के सामने डायन उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। आहा, तो ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। राजकुमार नीचे ही रुका रहा जब तक डायन वापस नहीं आई। जैसे ही वो गई, उसने चारों ओर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं और आवाज बदलकर चिल्लाने लगा, रपुंजल, रपुंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। मम्मी अभी तो यहाँ से गई, दोबारा क्यों आ गई? देखती हूँ वरना गुस्सा हो जाएंगी। तुरंत रपंजल ने अपने सुनहरे लंबे बाल नीचे कर दिए और राजकुमार जल्दी से ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने रपंजल को देखा, वो उसके प्यार में पड़ गया। कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ, अगर मेरी माँ ने देखा तो वो गुस्सा करेंगी। फिक्र मत करो खूबसूरत लड़की, तुम्हारी मधुर आवाज मुझे यहाँ खींच लाई और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आज तक किसी को इतना सुरीला गाते नहीं सुना। एक अजनबी आदमी को ऊपर आते हुए देख रपंजल डर गई थी, लेकिन जल्द ही उसे भी राजकुमार से प्यार हो गया।
क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं किसी से मिलूं या घूमूं फिरूं। तुम यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। वक्त निकलता गया और राजकुमार रपंजल से रोज रोज मिलने लगा और दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। राजकुमार अब रपंजल से शादी करना चाहता था, लेकिन वो रपंजल को बाहर कैसे निकालता? मेरी प्यारी रपंजल, मैं अब तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ के आने पर क्या मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूं? ओह नहीं नहीं, ऐसा कभी मत करना। अगर मेरी माँ को हमारे बारे में पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। वादा करो तुम मेरी माँ से कभी नहीं मिलोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारी माँ को पता नहीं चलेगा और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ही निकाल लूंगा। लेकिन एक दिन जब डायन रपंजल से मिलने आई तो उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। रपंजल, रपंजल मेरी बच्ची, अपने बाल नीचे करो, तुम्हारी माँ आई है। राजकुमार कितनी जल्दी चढ़ते हैं और आपको कितना वक्त लगता है? आपका वजन बढ़ गया है। कौन सा राजकुमार? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? मैं तुम्हें इस दुनिया से बचा रही थी, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें रेगिस्तान भेज दूंगी। नहीं नहीं माँ, मैं फिलहाल डायन बहुत गुस्से में थी और बिना कुछ सोचे समझे उसने रपंजल के सुंदर बाल काट दिए। और फिर वही राजकुमार के आने का इंतजार करती रही। रपंजल, रपंजल, मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार, बाल नीचे करो। डायन ने रपंजल के बाल नीचे किए और राजकुमार जल्दी से ऊपर चढ़ गया। मेरी रपंजल, मैं आ गया। अच्छा तो तुम हो जो मेरी रपंजल को मुझसे चुराना चाहते हो? अभी रुको और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जब राजकुमार ने डायन को देखा तो वो डर गया और उसकी पकड़ छूट गई। वो नीचे 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 गिरता गया। वो झाड़ियों में गिरा इसलिए बच गया, लेकिन कांटों के चुभने की वजह से आंखों से खून निकल आया। राजकुमार को कुछ दिख नहीं रहा था। उसे रपंजल भी नहीं मिल रही थी। उसका सहारा बस एक उसका घोड़ा था। कुछ फल खाकर किसी तरह उसने अपनी भूख मिटाई। ओह मेरी प्यारी रपंजल, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा मेरी प्यारी रपंजल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काफी समय तक राजकुमार घूमता रहा। वो हर गांव, हर पहाड़, हर जंगल गया, जब तक वो उस रेगिस्तान तक नहीं पहुंचा जहां रपंजल को डायन ने भेजा था। वो इतना थक गया था कि कुछ देर आराम करने का सोचा। कुछ देर बाद फिर वही सुरीली आवाज उसके कानों में पड़ी। रपंजल, रपंजल, ओह ये मधुर आवाज सिर्फ और सिर्फ मेरी रपंजल की हो सकती है। मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। राजकुमार उस बंजर रेगिस्तान में आवाज के पीछे पीछे जाता गया। वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो रपंजल को आवाज भी नहीं दे पा रहा था। लेकिन रपंजल ने थोड़ी दूर से ही अपने राजकुमार को पहचान लिया। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो राजकुमार के पास भागी और राजकुमार उसके कंधे पर गिर गया। मेरे राजकुमार, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ओह मैं कितनी लकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। रपंजल की आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही रपंजल के आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे, उसकी आंखें ठीक हो गई। मेरी रपंजल, मेरी प्यारी रपंजल, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी प्यारी रपंजल, तुम्हारी सारी मुश्किलें अब से खत्म। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम साथ हैं। क्या ये एक सपना है? नहीं रपंजल, ये कोई सपना नहीं है। तुम अब मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा।
तो इस तरह राजकुमार रपुंज़ल को अपने घोड़े पे बिठाकर अपने राजमहल की ओर निकल पड़ा। महाराजा और महारानी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने रपुंज़ल को भी अपना लिया। वहां दावत, खाना पीना और नाचना गाना हुआ। चारों ओर खुशी का माहौल था। राजकुमार ने ईमानदारी से राज्य को संभाला और दोनों हमेशा साथ साथ रहे।